डीएलएड तृतीय सेमेस्टर सामाजिक विषय। दोस्तों, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं संविधान के कार्यपालिका के अंतर्गत आने वाले जो है कि राज्य स्तर पर राज्यपाल के बाद जो आते हैं मुख्यमंत्री, उनके बारे में जो है कि इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं मुख्यमंत्री के बारे में। दोस्तों, संविधान में मुख्यमंत्री पद की बात जो है कि अनुच्छेद 164 के तहत बताया गया और अनुच्छेद 163 में ये बताया गया है कि राज्यों का एक मुख्यमंत्री होगा। और दोस्त, राज्य स्तर पर कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख इनको माना जाता है, जैसे कि केंद्र स्तर पर जो कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री को माना जाता है, क्योंकि जो प्रमुख होते हैं वो तो होते हैं राष्ट्रपति केंद्र स्तर पर, परंतु वास्तविक प्रमुख इसलिए प्रधानमंत्री को माना जाता है क्योंकि जो उनके विभिन्न कार्य होते हैं वो सभी कार्य जो है कि प्रधानमंत्री के द्वारा संपन्न होते हैं। और वही अगर हम आ जा रहे हैं राज्य स्तर पर, तो राज्य स्तर पर जो प्रमुख होता है, जो सर्वा प्रमुख होता है, वो होता है राज्यपाल। कार्यपालिका का सर्वा प्रमुख जो होता है राज्य स्तर पर वो राज्यपाल होता है, परंतु वास्तविक प्रमुख किसको मानेंगे, तो मुख्यमंत्री को मानेंगे। यहाँ पर ये दो प्रश्न है कि कार्यपालिका का राज्य स्तर पर प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल होगा, और वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है, क्योंकि राज्यपाल के द्वारा विभिन्न कार्य जो है कि मुख्यमंत्री के द्वारा ही संपन्न होते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 164 में जो है कि मुख्यमंत्री पद की बात की गई है। अनुच्छेद 163 में ये बात किया गया है कि इस विभिन्न राज्यों के लिए एक जो है कि मुख्यमंत्री होगा, और अनुच्छेद 167 में इनके कार्य एवं शक्तियों का वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है। दोस्तों, होता क्या है कि हम जानते हैं कि राज्य स्तर पर विधानमंडल का जो है कि होता है, जो है कि अब विधानमंडल में जो है कि विधानसभा भी हो सकता है, विधान परिषद भी होगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सभी राज्यों में जो है कि विधान परिषद होगा ही होगा, क्योंकि अब तक तो जो है कि विधान परिषद केवल छः राज्यों में इस समय फिलहाल है। 7 में था, जम्मू कश्मीर में था, लेकिन जब ये धारा 370 हट गया तो विधान परिषद को जो है कि हटाकर विधान परिषद को हटाकर विधानसभा कर दिया गया। तो इस समय फिलहाल 6 राज्यों में जो है कि विधान परिषद है, और इसी समय जो है कि आंध्र प्रदेश है वो खुद जो है कि अभी परेशान है इस समय विधान परिषद हटाने के लिए। अभी समझ लीजिए कि जनवरी में ही 29 जनवरी को शायद 2020 में 29 जनवरी 2020 में ही शायद वो उसके जितने भी सदस्य थे विधानसभा के 133, वो उन्होंने जो है कि विधानसभा में ये पारित किया कि हम जो है कि विधान परिषद नहीं रखना चाहते हैं। तो फिलहाल उसको लेके अभी, क्योंकि वहाँ केवल विधान परिषद में विधानसभा में पारित होने से नहीं हो जाएगा ना, उसको लोकसभा राज्यसभा में भेजना पड़ेगा, जो है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सहमत के से जो है कि उसको हटाया जाएगा। तो अभी केवल वहाँ के सदस्यों द्वारा जो है कि उसको पारित किया गया है, तो उसको हम अब तक जो है कि 6 ही काउंट करेंगे कि विधान परिषद जो है कि अभी तक भारत के 6 राज्यों में है। आइए देखते हैं तो इनकी नियुक्ति कैसे होती है। तो जो विधानसभा में जो जितने भी सदस्य होते हैं, जो हम चुनाव करते हैं, जिनको हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव जो है कि असेंबली बोलते हैं, जिनको एमएलए बोलते हैं, इनका चुनाव जो होता है हमारे द्वारा किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से जनता चुनती है। जब यही लोग जो है कि चुन के जो है कि असेंबली में जाते हैं, तो जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा जो है कि एमएलए होते हैं, तो उसी पार्टी से एक जो है कि सदस्य को जो है कि चुन लिया जाता है, और उसी का जो है कि जिसका बहुमत ज़्यादा होगा, और उसका नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। और इन्हीं सदस्यों को दोस्तों हम लोग जो है कि यहाँ के भाषा में विधायक भी कहते हैं, एमएलए भी कहा जाता है, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी उन्हीं को कहा जाता है। और जो है कि इनका नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करते हैं। आइए इसी क्रम में आगे देखेंगे, शपथ कौन दिलाता है, तो मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाते हैं। और इनका कार्यकाल क्या है, तो 5 वर्ष है। ये भी जो है कि राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न, क्योंकि मान लीजिए कि वो बने विधायकों के बहुमत होने से तो ही मुख्यमंत्री बने हैं, और मान लीजिए अगर बीच में विधायक अगर पार्टी छोड़ दे रहे हैं, अगर मान लीजिए 20 विधायक जो है कि पार्टी छोड़ के निकल गए हैं, तो क्या होगा। यही तो देखने को मिल रहा है विभिन्न राज्यों में। क्या हो रहा है, बीच में अगर पार्टी जो है कि कुछ विधायक पार्टी छोड़ के चले गए हैं, तो उनका बहुमत नहीं होगा, तो बहुमत नहीं होगा तो मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ जाएगा। इसीलिए कार्यकाल जो कहा जा रहा है, ये 5 वर्ष कोई मानक नहीं है। ये 5 वर्ष मतलब होता है, अगर सही ढंग से चला तो 5 वर्ष चलेगा। बीच में ये त्याग पत्र भी दे सकते हैं, नहीं तो बहुमत खोने पर जो है कि राज्यपाल के द्वारा जो है कि हटाया भी जा सकता है। और जो इनका वेतन होता है, वो वेतन जो है कि विधानमंडल द्वारा, इन्हीं लोग के द्वारा तय किया जाता है। आइए इसी क्रम में जो है कि जैसा कि पढ़ा हमने कि अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं राज्यपाल के संबंध में, जो सभी कार्यों को, जितने ये कार्य करते हैं, राज्यपाल को सूचित करते हैं। और मंत्रिपरिषद की बैठक जो है कि बुलाना, मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करना। इसी क्रम में जो है कि जितने विकासात्मक कार्य होते हैं, परिवहन संबंधित विभिन्न कार्य जो है कि
जो देश के विकास को जो है कि करने के लिए जितने भी हैं सभी कार्य जो है कि इनके द्वारा मंत्रिपरिषद के जो विभिन्न मंत्रिपरिषद में जो है कि मंत्री बनाए जाते हैं राज्य में, उनके द्वारा ये संपन्न होता है। आइए इसी क्रम में देखते हैं जो मंत्रिपरिषद होता है उसका जो है कि अनुच्छेद 163 के तहत जो है कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और इन्हीं के जो हेड होते हैं उन्हीं को जो है कि मुख्यमंत्री कहा जाता है। मुख्यमंत्री पद का भी जो है कि प्रावधान अनुच्छेद 163 में ही है और उसी में ये भी है कि अनुच्छेद 163 के तहत एक मंत्रिपरिषद होगा और उसके जो है कि प्रमुख कौन होंगे, तो मुख्यमंत्री होंगे और इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करते हैं जो है कि। और मंत्री विभिन्न प्रकार के मंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल ही करता है मुख्यमंत्री की सलाह पे। हालांकि मुख्यमंत्री बताते हैं कि इनको जो है कि ये विभाग दे दिया जाए और नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। आइए देखते हैं जो मंत्रिपरिषद होता है राज्य स्तर पर उनको कितने भागों में बांटा जाता है, तो 3 भाग में। जैसे कैबिनेट मंत्री हो गए, राज्य मंत्री हो गए और उप मंत्री होंगे। जैसे हम देखते हैं मुख्यमंत्री में, देख लीजिए, जैसे मान लीजिए इस समय मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ हैं और उप मुख्यमंत्री भी बनाया गया है, जैसे दिनेश शर्मा हैं और भी कई लोग जो है कि विभिन्न प्रकार के कैबिनेट मंत्री में कुछ लोग हैं, कुछ लोग राज्य मंत्री में हैं, कुछ लोग उप मंत्री में हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। राज्य में जो है कि राज्य के मंत्रिपरिषद विधानसभा के उत्तरदायित्व होता है। भाई जाहिर सी बात है, राज्य का मंत्रिपरिषद जो होगा जो है कि विधानसभा के ही उत्तरदायित्व होगा, क्योंकि विधानसभा में ही बहुमत लाने पर जो है कि सरकार बना है और उन्हीं सरकार के द्वारा जो है कि मंत्रिपरिषद बना है। तो अगर विधानसभा भंग होता है, अगर विधानसभा के सदस्य जो है कि छोड़ के चले जाते हैं अपने दल को जो है कि, तो विधानसभा भंग होगा और विधानसभा भंग होगा तो मंत्रिपरिषद भंग होगा। और जो है कि मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के विभिन्न का जो है कि कानून का निर्माण किया जाता है। मंत्रिपरिषद जो विभिन्न मंत्रिपरिषद में जितने भी होते हैं सदस्य, उनके द्वारा और मुख्यमंत्री के द्वारा जो है कि विभिन्न कानून का जो है कि निर्माण किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा।